सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक के ईयर हैं 2012 से लेकर और 2020 तक का सारे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अकाउंटेंसी के लिए जो कॉमर्स वालों के लिए होगा 12th का। जो लोग बाद में इसको देखेंगे अच्छा से देखना, आपके एग्जाम में भी आने का पूरा चांस होता है, ठीक है। और जो अभी देख रहे हैं इस बार के लिए बढ़िया से देखना, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं आपके पास जो मैं आपको देते चलूंगा, इसको समझते चलना, क्योंकि आगे जाकर जो MCQ है और जो ट्रू फॉल्स है वो सब में यहाँ से आएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। थोड़ा सा मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, ये बोर्ड मेरे लिए नया है तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा लैग हो सकता है, ओके। और मैं उतना मैं एडिट में हो सके तो हटा ही दूंगा। और अगर आपने अभी तक अकाउंट्स का नोट्स नहीं लिया तो आप मुझे यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप अकाउंट्स का नोट्स ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ठीक है, खरीद सकते हो वहाँ से नोट्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। JMS क्लासेस, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 7002456896, ओके। अकाउंटेंसी, ओके ओके। सो सबसे पहला, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको यह दिखे, तो मैं इसको कर देता हूं बड़ा, ओके ओके। सो आपको यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ डैश नेचर। कौन से नेचर का होता है? अगर आपको आंसर पता हो आप नीचे कमेंट में आराम से लिख सकते हो, ओके। कौन से नेचर का ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर? तो हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का? रेवेन्यू नेचर का, ओके। सो रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ओके। नाउ तो अगर यहाँ पर इनकम रेवेन्यू नेचर तो फिर जो दूसरा है, दो तरह का रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट नेचर का जो होता है यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं होता है, तो कैपिटल नेचर का रिकॉर्ड नहीं होता है। और इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है, जैसे कि कैश बुक में कौन सा रिकॉर्ड होता है? तो कैश बुक में दोनों ही रिकॉर्ड होता है, सॉरी कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास रेवेन्यू नेचर और प्लस कैपिटल नेचर दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों, और यहां पर क्या होगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। ऑन एडमिशन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ब्रॉट इनटू अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू। जो एडमिशन जब होता है तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको जो हम लाते हैं तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? तो हम उसे करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ओके, रीवैल्यूएशन, ओके। मैं इधर में लिखने में दिक्कत हो, मैं इधर लिख दूंगा, होगा। नंबर 3 के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। नंबर 3 है, अ कंपनी कैन इशू ऑन एडमिशन अनरिकॉर्डेड एसेट। देखो जो रिकॉर्डेड एसेट्स होता है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स दोनों के लिए सेम है। देखो जब रिकॉर्डेड एसेट्स का जब वैल्यू बढ़ेगा, देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, वो भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिटेड होता है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर हम खाते में ला रहे हैं तो भी क्या होगा, उसको रिवैल्यूएशन में हम क्रेडिट करेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तब क्या होगा, तो वो क्रेडिटेड की जगह पे क्या हो जाएगा, वो डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटेड की जगह क्या हो जाएगा, डेबिटेड। अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट ओनली इफ। एक कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकता है सिर्फ कब? एटलीस्ट डैश ईयर हैज elapsed, मतलब कितना साल पास हो चुका है। तो आपको पता है कि 1 ईयर पास होने के बाद में क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकता है। कंपनीज लॉ 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये जो टाइम जो दिया गया है 1 ईयर तो है, ये तो पहले से ही है। प्लस आपको यू कैन, अ कंपनी ओनली कैन इशू 10% ऑफ इट्स शेयर, सिर्फ अपने 10% शेयर को ही डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, 10% वाला, और ये तो आपको याद रखना ही है, ओके ओके। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर एसेट्स। अगर एक पार्टनर अगर एसेट ले लेता है किसी फर्म का तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? तो देखो अगर मैं एसेट अगर लेता हूं, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, आपने बनाया भी होगा। तो मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, मेरे कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, अगर मैं एसेट लेता हूं तो एसेट लेने से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो कैपिटल का बैलेंस है वो घट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। और अगर मैं लायबिलिटी लेता हूं, तो मेरा क्या होगा, मेरा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। तो अगर एसेट टेक ओवर किया गया तो क्या होगा, डेबिटेड, ठीक है, आप डेबिटेड लिख लेना, डेबिटेड। और अगर लायबिलिटी लिया जाए तब क्या होगा, तब होगा क्रेडिटेड, ओके। नेक्स्ट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। अच्छा थोड़ा देख ले, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है? तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे क्या चीज, कैश बेसिस, ओके। और अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर पूछे वो कौन से बेसिस पे होता है, तो वो होता है एक्रूअल बेसिस पे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे, एक्रूअल, ठीक है। गड़बड़ हो गया,
ठीक है, एक्रूवल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ है, ये सब आपको फिर बाद में फिर से मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन देयर इज डैश इज एक्स्ट्रा कैपेसिटी। अच्छा ये वाला, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो आपको पता है दो मोड से रिकॉर्ड होता है, एक होता है फिक्स्ड में और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मोड में। हम जनरली फ्लक्चुएटिंग मोड वाले सम करते हैं, जब फिक्स्ड होता है तो उस समय करंट अकाउंट बनता है। क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स डेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो आप क्या लिख दोगे? करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसका कोई भी आदमी पीडीएफ मत मांगना, ये वीडियो में ही मैं जो बता रहा हूँ वही है। ठीक है, पीडीएफ मेरे पास नहीं रहेगा। डैश इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, तो क्या होता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी? आप लिख दोगे गुडविल। एक्चुअली होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, बट आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्या लिखना है? गुडविल, पार्टनरशिप के हिसाब से। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपका बनता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज्ड, जब अनरिकॉर्डेड एसेट को जब हम रियलाइज करते हैं तब ये कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं तो उसको हम लिखते हैं कहां पे है? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइज जब बोल रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से आ जाओ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में लाइफ मेंबरशिप फी इज अ डैश रिसिट। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फी होता है हमारा कैपिटल रिसिट। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? कैपिटल रिसिट। ओके, इस तरह का और भी रिसिट होता है, जैसे एंडोमेंट फंड हो गया, वो भी कैपिटल रिसिट में होगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? वो है हमारा रिवेन्यू नेचर का। ठीक है, इस तरह से ये सब वर्ड सब याद रखना। ओके, नेक्स्ट आपके पास में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी क्रेडिटेड टू हिज डैश अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग देते हैं। ठीक है, कहाँ पे देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने से अगर कोई प्रॉफिट बचता है सो द सेम विल बी शेयर्ड बाय डैश पार्टनर्स, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है। ओके, अच्छा इसमें एक और आता है गुडविल जो है कौन से रेशियो में बांटा जाता है? तो आप याद रखना, गुडविल जो होता है जब कोई न्यू पार्टनर का गुडविल लेकर आता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल दैट विल बी शेयर्ड इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वो जो है क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ओके, मैंने क्या लिख दिया? ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट आपके पास में द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। तो उसके अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के केस में हम क्या करते हैं? अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? लोन में। ठीक है, तो इसको हम लोन मान लेंगे। ओके, अच्छा ये देखते हैं ये कैसा काम करता है। ओके, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी, अगर कोई पार्टनर अगर मान लो लायबिलिटी अगर लेता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है? लायबिलिटी अगर लेता है तो क्या होगा? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, देखो अगर कोई पार्टनर का लायबिलिटी अगर ले रहा है तो लायबिलिटी अगर ले रहा है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा डेबिटेड। ठीक है, अगर वही पार्टनर अगर मान लो एसेट, सॉरी उल्टा हो गया, लायबिलिटी अगर ले रहा है तो क्या होगा? क्रेडिटेड। ठीक है, क्योंकि उसको बाद में भरना है तो उसका कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, मान लो अगर लायबिलिटी जब अगर एसेट ले लेता है, क्या ले लेता है? अगर एसेट अगर ले लेता है तब क्या होगा? उस केस में होगा क्या? डेबिटेड। ठीक है, डेबिटेड मतलब कि अगर एसेट लिया तो क्या हुआ? आप बाद में उससे वसूल लोगे पैसा तो उसके कैपिटल को घटा दो, और अगर लायबिलिटी ले रहा है तो वो जो है उसका कैपिटल को क्या कर दो? बढ़ा दो। ठीक है, पार्टनर्स एक्ट्स एज एन डैश फॉर द फर्म, तो पार्टनर्स एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। क्या होता है? एजेंट के रूप में काम करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स हो तो देयर डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, आगे लाइन होगा। ठीक है, सो देन देयर करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्या बनता है? करेंट अकाउंट बनता है। ओके ओके, अभी हमको इसमें थोड़ा लिखने आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखना होता है। डैश इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, तो आपको क्या याद रखना है? गुडविल। ठीक है, क्या याद रखना है? गुडविल जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होता है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड, अभी फिर मुझे शायद इसको सेलेक्ट करके ऊपर उठाना पड़ेगा। ओके, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में अगर पार्टनर कोई भी लोन अगर एडवांस करता है फॉर्म को तो वो कितने परसेंट पे लगता है? उसका रेट होता है 6%। ओके, इसको याद रखना। द मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स, अच्छा इसके साथ साथ ये भी याद रखो 5 जो रूल दिया गया, जैसे कि जो पार्टनर अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर रहा तो उसमें 5 रूल लगता है। जैसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉसेज को इक्वली बांटेगा, डेट इज 1:1 रेशियो, इक्वली या फिर 1:1 रेशियो, आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है, या तो रेशियो या फिर क्या कैसे बांटा जाता है। देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। ओके, नो रेम्यूनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं होगा। ओके, और देन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आता है पार्टनर का तो कितना होता है? वो 6% होता है। तो ये सब लाइन जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है
नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर कलेक्टिवली नोन एज, जो पार्टनर इंडिविजुअली उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स कहते हैं। इंडिविजुअली क्या बोला जाता है, मेंबर्स, और कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म। कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म। ओके, नेक्स्ट है द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर, इन केस इफ इट इज नॉट पेड इमीडिएटली, आप नहीं देते हो तो उसको आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो आप लिख दो क्या चीज, लोन अकाउंट, ठीक है, या पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी है। ओके, डिसीज्ड पार्टनर होने से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जाता है। ओके, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल हो तो कौन, द कैपिटल अकाउंट सोर्स। अगर मान लो फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आप जो भी पैसा भरे हो वो हमेशा आपको यहां पर शो करेगा ही। दैट मीन्स क्या करेगा, ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में रहेगा, बैलेंस करने वाले भी क्रेडिट में ही आएगा। तो क्या बैलेंस शो कर रहा है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिटता, ये नहीं मिटता, शायद ये सब मिट जाएगा। ओके, सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज्ड क्रेडिटेड टू। अगर मान लो, देखो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई रिकॉर्डेड एसेट्स हो, अगर कोई क्या हो, रिकॉर्डेड एसेट्स अगर होता है तो वो कहाँ पे जाता है, रिकॉर्डेड एसेट्स अगर हो तो वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर क्रेडिट होता है, ठीक, सॉरी डेबिट होता है रियलाइजेशन में, बाद में जब रियलाइज होता है तो क्रेडिट में उसका पैसा आता है। सेम एज अनरिकॉर्डेड एसेट, ये लेकिन क्या है, पहले से डेबिट में नहीं है, फिर भी ये क्या होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो कौन से अकाउंट में गया है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को पे करने से पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट को पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में, इफ पार्टनर टेक्स ओवर लाइबिलिटी। अगर मान लो पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले रहा है अपने ऊपर ले रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर एसेट लिया जाता है तो क्या होता है, डेबिटेड, और लाइबिलिटी लेने से क्या होता है, क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई थिंक ये था आपका, हाँ 2018 का क्वेश्चन आएगा। ओके ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दो। ओके, यस, थोड़ा और बड़ा होने से अच्छा है। ओके, सो गड़बड़ हो गया, हाँ यहां से आएगा। ओके, सो द इंटरेस्ट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट इन केस नॉट पेड इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली अगर आप पेमेंट नहीं करते हो किस चीज का, रिटायरिंग पार्टनर को, तो आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हो। अभी हमने किया है, ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स एक्स एजेंट डैश ऑफ द फर्म। तो क्या होता है, पार्टनर जो होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है फर्म का। क्या होता है, एजेंट होता है फर्म का, और प्लस पार्टनर जो होते हैं आपस में भी क्या होते हैं, एजेंट ही होते हैं, ठीक है। पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, पार्टनर का लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड, ठीक है, याद रखना ये सब, अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। कंपनी के केस में मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। कंपनी के केस में मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज ऑलवेज क्या बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अभी हमने किया है, रिपीट भी हो गया क्वेश्चन कितने बार। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अभी हमने किया था, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी के केस में अभी मैंने बताया कि कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से बैलेंस साइड में शो किया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, मेरे लिए एसेट है, ठीक है, हमको बाद में मिलेगा। तो ये मेरे लिए कौन सा साइड में होगा, एसेट साइड में। बहुत लोग क्या करते हैं, साइड पूछे तो डेबिट और क्रेडिट बताते हैं, गलत है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अकाउंट में होता है और बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बोलता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जगह पे रेंट आउटस्टैंडिंग, तो हमको पे करना होगा, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो रेंट ऐसा कोई भी चीज जो कि पे करना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी साइड में। और अगर सब्सक्रिप्शन है, ऐसा कोई चीज हमको मिलना है बाद में, तो क्या होगा मेरे लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। इस तरह का टॉपिक सब याद रखना। इफ पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी, अगर पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो इसका अकाउंट क्या होता है, अभी हमने किया था, लायबिलिटी लेगा तो क्या होगा, क्रेडिटेड, और एसेट लेगा तो क्या होगा, डेबिटेड। ओके, करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, लिक्विड एसेट में से क्या तीन चीज छोड़ दिया जाता है, नीचे आप कमेंट कर दो। लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के टाइम में हम करंट एसेट से क्या क्या तीन चीज घटा देते हैं, नीचे आप कमेंट कर दो जल्दी से। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड डेबिटेड टू, अगर आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब आप पे करते हो तो कौन से अकाउंट में जाके आप क्या करते हो, डेबिटेड करते हो। तो देखो लायबिलिटीज है, ठीक है, लायबिलिटी नॉर्मली
लायबिलिटी है और अनरिकॉर्डेड है, उसको आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको आप पेमेंट करने से रियलाइजेशन अकाउंट से ही आप पे कर सकते हो, है ना। तो एसेट्स इधर में आप रिकॉर्ड करते हो, लायबिलिटीज आप इधर में रिकॉर्ड करते हो। जब पे ऑफ करोगे तो इधर में आप लायबिलिटी पे ऑफ करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही होगा। ओके, मैं मीनिंग के साथ समझाते चल रहा हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। पार्टनर्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ये भी हमने पहले ही कर लिया है। कंपनी रिक्वायर्स टू पब्लिश डैश एवरी ईयर, तो एक कंपनी हमेशा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर प्रेजेंट करती है, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। सो इस तरह से मैंने आपको ये सारा बता दिया है, हालांकि हैंडराइटिंग उतना ही गंदा है जितना पहले था, ठीक है। ट्राई करेंगे अगले बार से और कुछ अच्छा देखने का, इसको सीखने का, अभी बहुत कम सीखे इसके बारे में, ओके। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आगे जाके बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। और नोट्स अगर लेना है तो नीचे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, एंड शेयर जरूर करना।